दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना को लेकर देश भर में जबरदस्त डर का माहौल है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को पैसों की जरूरत है। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि मोदी केयर के लिए लोग जो है वो डोनेशन दें, पैसा दें। ऐसे में इस देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है अपने सिर्फ एक OLX पोस्ट को लेकर। आप सोचिए, आप हैरान होंगे कि आखिरकार ऐसा तो क्या हो गया, उस शख्स ने आखिरकार ऐसा तो क्या किया कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर गड़ गई। दरअसल मामला यह है कि जब सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के फंड में जो है वो पैसा दिया जाए, कई सेलिब्रिटीज आगे आए, कई लोगों ने पैसा भी दिया, लेकिन अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि अब भी उनको PPE नहीं मिली है और जो जरूरी चीजें हैं वो अस्पतालों के पास में अब भी नहीं है। और ऐसे में गुजरात के एक व्यक्ति ने OLX पे एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट में उसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का फोटो डाला है। आप सोचिए, उसने लिखा है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए, अस्पतालों के लिए सामान खरीदना है, इसलिए अर्जेंट में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बेचना चाहते हैं। आप सोचिए, ये वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसे 2018 में मोदी सरकार ने बनाया था। तकरीबन 3000 करोड़ के खर्च से उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक शख्स ने जो है वो 30,000 करोड़ में बेचने के लिए OLX पे रखा है ना हैरान करने वाली बात। हम तो यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी है तो ये सब मुमकिन है हमारे देश में। यहाँ पर गाय, गोबर, गौमूत्र, इन सब से इलाज होता है, तो यहाँ पर कीटों की क्या जरूरत है, यहाँ पर PPE की क्या जरूरत है। हमारे पास गायें बहुत है। योगी जी को कॉल करिए, आप गिरिराज सिंह को कॉल करिए। आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जो सबसे ज्यादा शाहीन बाग पर जो बकवास कर रहे थे दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा, आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि हमको 2-3 लाख गाय लाकर दे दे, उसका गोबर हम अपनी बॉडी पर लगाएंगे और अच्छे हो जाएंगे हम। तो ये जो है वो मोदी है तो मुमकिन है, ये सब हो सकता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी आखिर ये पैसा क्यों मांग रहे हैं। क्या उन्हें किट्स खरीदनी है, इसके लिए PPE किट्स जो होती है इमरजेंसी के अस्पतालों के लिए वो खरीदनी है, या उन्हें गाय और गोबर खरीदना है? ये जो है वो लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली बात एक और ये सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स ने, चिकित्सा कर्मियों ने जब शिकायत की कि उनके पास में PPE की कमी है, उनके पास में इमरजेंसी सेवाओं की कमी है, जो संसाधन होते हैं उसकी कमी है, तो जैसे ही जम्मू कश्मीर के इन डॉक्टर्स ने जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी परेशानियों को जाहिर किया, उसके बाद फौरन स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया और उसमें यह अपील की गई कि अगर कोई भी चिकित्सा कर्मी, कोई भी डॉक्टर अपनी परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया पर अगर कुछ कहता है या शिकायत करता है तो उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप सोचिए, यानी कि इस दर्दनाक घड़ी में हम जिन डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को जो है वो सरकार डरा रही है, धमका रही है, उनसे कह रही है कि अगर आपने शिकायत की, आपने अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर सरकार की पोल खोलने की अगर बात की, तो धारा 188 के तहत, आप सोचिए, आर्टिकल 188 के तहत जो है वो आपको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। आखिरकार ये सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि पहले थाली आपने बजवा ली, अब कैंडल्स जो आपने जलवा लिए। आखिरकार क्या इससे कोरोना खत्म होगा? हकीकत यह है कि देश को लाइट बंद करने की या कैंडल लाइट जलाने की या थाली बजाने की नहीं, बल्कि देश को इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट करने की जरूरत है, टेस्ट किट की जरूरत है, जो टेस्ट किट जो है वो देश के अस्पतालों के पास में नहीं है। और ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार देश की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये जो परीक्षण किट है, इसके निर्यात की इजाजत 4 अप्रैल तक आखिर कैसे दी गई? मार्च के आखिर तक आखिरकार निर्यात करती रही सरकार और इजाजत देती रही। इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब देश में इतनी कमी है तो उसके बावजूद सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए? तो ऐसे में सीधी बात ये सवाल उठना लाजमी है और ऐसे में कहीं न कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार कहीं न कहीं तबलीग जमात पर अपना ठीकरा फोड़ रही है। आप सोचिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अधिकारी आते हैं और वो ये कहते हैं कि तबलीग जमात की वजह से कोरोना के केस जो है वो बढ़ गए। आप सोचिए,
वैसे भी देश जो है वो तीसरे तबके में होता है। कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी देश जब कोरोना के तीसरे तबके में पहुंच जाता है तो खुद ब खुद वहां पर केस बढ़ते हैं। चाहे वो तबलीग जमात हो या वहां पर ना हो, लेकिन केस बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ने ठीकरा जो है वो तबलीग जमात ने फोड़ने की कोशिश की, जिससे कि सरकार खुद बच सके, लोग जो है वो सरकार से सवाल न कर सके। इसलिए उससे पहले ही जो है वो लोग सवाल करें, उससे पहले ही जो है वो हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया है कोरोना का। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के ये मैसेज भी आ रहे हैं कि कोरोना जो है वो चाइना से होता हुआ, इटली होता हुआ, अमेरिका होता हुआ भारत आया, और भारत में आने के बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर उनकी मुलाकात, कोरोना की मुलाकात जो है वो मौलाना साद साहब से हुई, कुछ तबलीगियों से हुई, और उसके बाद कोरोना ने जो है वो कलमा पढ़ लिया और कोरोना मुसलमान हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।